हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, सीटेट के 500 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 41 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 टू द इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज। दोस्तों एक बात ध्यान से समझना, अगर आप इनका सम निकालोगे इवन नंबर ऑफ टर्म्स की, मतलब कि कितना भी ये जुड़ते जाए आगे वो इवन नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि एक बार ये 1 आया, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ठीक है, फिर +1 -1। अभी ये कितनी बार हो रहा है? 6 बार। 8 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, 12 बार भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है? 1 - 1 0। इनको 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो जितने भी इवन नंबर बार आप ऐसे करते रहोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से समझना। अभी आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। इसमें 4 फिगर है, ये देखिए। एक ये है क्वाड्रिलेटरल टाइप का, ऐसे आप इसको क्वाड्रिलेटर या पैरेललोग्राम कह सकते हो, क्वाड्रिलेटर या पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका स्क्वायर आ गया, ठीक। ये आपका फ्लोर टाइप आ गया और ये आपका काइट जैसा आ गया। आपको बताना है फॉर द गिवन शेप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट। इसमें से जो शेप दे रखी है इसमें से कौन से करेक्ट नहीं है? 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल। क्या इसमें 2 रेक्टेंगल है? ध्यान से समझना, 2 इसमें से रेक्टेंगल है, ओके। उसके बाद मेरी बात समझना, 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, ऑल आर पैरेललोग्राम। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑल द, ये सारे पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सारे पैरेललोग्राम कह रहे हैं, इसमें से अब कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेलल साइड सभी की है ना, ये देखो पैरेलल साइड्स इसमें सभी की हैं। इस वाले की भी पैरेलल साइड ही ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। इस वाले की भी है, ये दोनों पैरेलल साइड जो कटेंगे नहीं। इन वाले की भी और इस वाले की भी है। इस वाले की कैसे है? ये देखो, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। एक लाइन ये, एक लाइन ये। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेललोग्राम्स तो है, तो इसका गलत क्या हो जाएगा? इसका गलत क्या हो जाएगा? जो विच इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है, ठीक है। आपको बताना है ये गिवन शेप दे रखे हैं जिसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो इसमें से ये क्या है? वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेलल। सभी इसमें पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। द इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और बॉक्स जो बी है उसकी ये दे रखी है। तो आपको वॉल्यूम बताना है ए का, वो कितने टाइम होगा बी के। सबसे पहले मेरी बात समझना, हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, पहले मैं बॉक्स ए का निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए। तो वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो निकाल लो, क्या क्या दे रखी है? 20 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी ये दे रखी है आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो वॉल्यूम निकालते हैं, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब वैसे ही आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मत करना। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी, तो क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी कितना है? 18 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए कितना टाइम होगा, मतलब जो वॉल्यूम होगा बॉक्स ए का, वॉल्यूम होगा बॉक्स ए का, वो कितना टाइम होगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी के, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी के। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए क्या है वो रख दो, क्या है? 20 इंटू 18 इंटू 15 और ये सेंटीमीटर का क्यूब। इससे तो ये कट जाएगा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है, सेंटीमीटर क्यूब नीचे, इससे ये कट जाएगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी कितना है?
18 इंटू 12 इंटू 5। अब सॉल्व करो उसको। 20 इंटू 18, 18 से 18 कट गया और काट लो उसको। 4 3 जा 12, 4 5 जा, और इसको सॉल्व करोगे 3 5 जा, और 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 5/1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए इज 5 times वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी। तो आपका सही आंसर क्या है? 5 है। ठीक हो गया? अरे दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन ये नंबर क्या है? 70560। इसमें जो प्रोडक्ट है प्लेस वैल्यू किसका, 5 और 6 का, वो आपको बताना है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5 into 100, 5 into 100 दैट मीन्स 500। ठीक है, 500 आ गया। प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है और आपको क्या बताना है? 6 का। 6 into 10 मतलब 60। तो 50 टेंस प्लेस पे है ना, तो 1 6 into 10 60 हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है तो क्या आएगा? 500 into 60, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? 6 पंजे 30, 0 0 0। तो क्या आ गया आपका आंसर? 1/100,000, 1/100,000, 10,000, 30,000 आ रहा है। 3 के पीछे 4 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 45। आपको बताना है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42। 42 के कितने फैक्टर हैं? ठीक है, 42 के कितने फैक्टर हैं? देखो इसको करना, इसको कैसे करते हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, मेरा तरीका सीखो। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42 आया, 42 के कितने फैक्टर्स हो आपको निकालने पड़ेंगे। आप अगर ऐसे निकालो, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो नहीं सकता, 5 हो सकता है क्या, 6 हो सकता है क्या, 6 7 या 42, 7 हो गया। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल 21, फिर 42। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे काउंट करते, बट काउंट कहाँ तक करोगे? तो करने का तरीका सीखो। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। सुनना, 42 का एलसीएम, एलसीएम कैसे लोगे? 42 का कैसे कैसे लोगे एलसीएम? तो 2 से आपने कर लिया 21, 3 7 जा कर लिया, 7 1 जा 7 कर लिया। तो क्या आ गया? 2 into 3 into 7 आ गया। ठीक है, अब एक बार बताओ, अब जो संख्या जितनी बार आ रखी है उसकी पावर हम उतनी बार लिखेंगे। जैसे 2 एक बार आ रखा है तो 2 की पावर 1, 3 एक बार आ रखा है तो 3 की पावर 1, 7 एक बार आ रखा है तो 7 की पावर 1। इतने क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम पावर में, सभी की पावर में 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 था, 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1 हो गया। 3 था, 3 की पावर में 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 7 की पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 + 1 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2। समझ रहे हो? तो 2 2 जा 4 2 जा 8। आपका आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 8 आ गए। देखो ये तरीका आप लोगों को 100% नहीं पता होगा जो मैंने तरीका सिखाया, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट डिवाइड करके। क्लियर है? तो अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा फिर कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालो। ठीक है, तरीका सीख लो प्लीज। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा इसमें कि आपको बहुत बहुत आपका मतलब लेवल बढ़ेगा। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद जो भी जितनी बार भी नंबर आ रखा है उसकी पावर लिखनी है और फिर पावर में 1 1 ऐड कर देना है। पावर में 1 1 ऐड करके सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 45 भी आपको समझ में आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 करने की कोशिश करना। देखना मेरी बात। ऑन डिवाइडिंग 110 111 बाई 11, जब आपने डिवाइड किया 110 111 को 11 से, तो जो सम आएगा हमको क्या निकालना है? द सम ऑफ क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर और क्वोशेंट का सम आएगा, वो बताना है। चलो करके दिखा देता हूँ। 110 111 को 11 से करना है, तो 11
ये कितनी बार होगा 11, आप खुद ही बताओ। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार होगा, आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलो आओ करके दिखाता हूँ। 11 1 जा करोगे तो 11 हो गए, लेकिन 11 10 जा करो क्योंकि फिर 0 डिवाइड नहीं होगा तो 11 10 जा 110। ठीक है, और फिर आपने ये करा तो 1100 आएगा, क्योंकि देखो आप क्यों मैं दो जीरो क्यों लगा रहा हूँ, दिमाग लगाओ। 11 1 जा 11 हो गया, 0 हो नहीं सकता, तो 11 10 जा 110। फिर एक बच जाएगा, 11 को एक से कर नहीं पाएंगे तो 1100 के क्या करोगे 1100। 1100 से आपने ये कर दिया, 1100 से इतना कर दिया आपका। ठीक है, अब कितना बचा, एक बचा, बाकी तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 11 आ गया, 11 1 जा 11 ये काटोगे, सुनो मेरी बात, अगर 11 1 जा 11 यहाँ काटोगे तो फिर ये बच जाएगा, तो इसलिए पूरा लिखो 11 10 जा आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 11 10 जा 110, तो बच गया एक। तो हमको क्या बताना है 10010 प्लस 1 का सम बताना है 11001। आपका आंसर आ गया 11011। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया 10011। अब नहीं समझ में आया, आपको क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर का सम बताना था डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6 2 5 1। हमें जो प्लेस वैल्यू है 5 की वो बतानी है, उनका सम बताना है 6 2 5 1। ओके, अच्छा इनमें 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 प्लेस वैल्यू का सम बताना है। यहाँ तो 50 हो गया, यहाँ 500 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5000 हो गया। अब इनका सम बता दो भाई। अब समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कुछ करा क्या, मैंने कुछ करा नहीं, जो कहा मैंने वो करा। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये 3 वैल्यू है, इनमें आपको सम बताना है 5 की प्लेस वैल्यू का। बस यहाँ पर 10 पे है तो 550, यहाँ पर 100 पे 5 तो 5 इंटू 100 500, और यहाँ पर कितने पे 1000 पे तो 5 इंटू 1000 5000। सबको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है अब आपके सामने, तो डरने की कोशिश कीजिएगा मत। ठीक है, मैं बहुत तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन है। 13 स्टूडेंट है क्लास 5th ए के और 15 है क्लास 5th बी के, पार्टिसिपेट इन राइटिंग कॉम्पिटिशन। दे स्कोर मार्क्स, क्लास 5th ए के इतने बच्चे लेके आए, क्लास 5th बी के इतने लेके आए। व्हाट इंटरफेस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम गिवन डाटा, क्या तुम ड्रॉ कर सकते हो इस डाटा से। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, पहला आपको निकालना है बोथ द सेक्शन परफॉर्म इक्वली वेल बिकॉज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ बोथ। ये चीजें आपको दे रखी है कि दो सेक्शन दोनों ने इक्वली परफॉर्म किया, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर दोनों का क्या है 18 है। क्लास 5th परफॉर्म बेटर बिकॉज एवरेज स्कोर ऑफ 5A इज मोर। ठीक है, क्लास 5th ए ने परफॉर्म अच्छा किया क्योंकि एवरेज स्कोर जो 5th ए का था वो ज्यादा था। उसके बाद देखो बोथ द सेक्शंस परफॉर्म इक्वली वेल बिकॉज द टोटल मार्क्स स्कोर बाय बोथ सेक्शन आर सेम। ये तो सेम बात लिख दी है इसमें। ठीक है, ये सेम बात लिख दी है, उसको छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहली बात मेरी बात समझना ध्यान से। तो भाई मैंने आपको सिखाया है एवरेज असल में होता क्या, एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ टोटल स्कोर कह सकते हो, सम ऑफ टोटल स्कोर अपॉन टोटल जितने भी नंबर्स हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो भाई सबसे पहले क्लास 5th ए का निकालते हैं एवरेज, सभी को जोड़ दो, जितने हैं उसे डिवाइड कर दो। क्या है 14 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 18। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद
उसके बाद सबको जोड़ के डिवाइड कर दो। 14 6 20 30 35 35 45 47 47 57 58 68 69 70 76 76 86 85 95 100 102 105 115 118 128 138 146। तो 146 को डिवाइड करना है कितनों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से। तो कर लो। 13 1 13 13 1 13 3 कैरी, तो 11.23 अप्रोक्स इसका आएगा। 11.23। तो सेम अब 5B का निकालो, जो है सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय क्या कर दो, जितने हैं 13 + 9 + 0 + 7 + 14 + 6 + 0 + 9 + 16 + 9 + 13 + 16 + 5 + 18 + 11। अब इन सबको जोड़ के जितने भी हैं उससे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ 13 10 23 और 22 हो गया। 22 के बाद क्या आ गया? 22 के बाद 13 9 0 7 22 22 7 29 29 39 43 43 49 49 59 58 68 74 84 83 83 93 96 106 112 117 127 135 145 what 146 146 को आप डिवाइड करो इससे, जितने हैं ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 से किससे करोगे? 15 से। तो आपने 15 से इसको क्या डिवाइड, तो क्या आ गया? 9.73। 9.73 डिवाइड कर लेना। तो अब कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है आप बताओ? जो 5th A का परफॉर्म है वो बेटर है, क्योंकि एवरेज स्कोर 5th A का ज्यादा है। 5th A का 11.23 है, इसका 3 पॉइंट कितना है? 3 पॉइंट कितना, ये 9 पॉइंट कितना है? 73 है। क्लियर है? कौन स्कोर ज्यादा है, कौन बेटर है? 5th A बेटर है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। 48 हो चुका है, 49। एक बीकर है जो 37 फिल्ड है वाटर से, अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर हमें जरूरत है अभी। एक बात बताओ, ध्यान से समझना। एक बीकर इतना पानी से भरा है, 3/7। टोटल पानी मानो 7 आ सकता है, 7 में से 3 भरा है, तो खाली कितना होगा? 4 खाली होगा। कितने में से? 7 में से। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा 16 लीटर पानी की जरूरत है फिल करने को, तो हमें कैपेसिटी बतानी है। अब यहाँ 4 की जरूरत है और वहां 16, तो 4 किसके बराबर है? 16 की। कैपेसिटी कितनी है? 7। दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा। एक लाइन में मैंने आपको करके दिखा दिया। 7 4 28 आपका आंसर आ गया। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? आप दिमाग लगाओ ना। एक बीकर इतना भरा है पानी से, 3/7, तो नीचे वाला टोटल होता है पानी। बर्तन में पानी 7 जा सकता है, 7 में से 3 चले गए, तो बचा कितना? अभी 4 बचा है। कितने में से? 7 में से। अभी बचा 4 है। क्वेश्चन में कितना बचा है? 16 लीटर पानी की और जरूरत है। छोटी यूनिट को बड़ी के बराबर करेंगे, पूछे कैपेसिटी, और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैपेसिटी कितनी है? 7। बस एक लाइन में आपका आंसर। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ। चीजें सीखने को मिलनी होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आप सीख रहे हैं। वेरी गुड। उसके बाद मेरी बात ध्यान से समझना। उसके बाद मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर आपका 5th, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन विल द रिमाइंडर बी मोर देन द रिमाइंडर यू गेट? कौन से डिवीजन करके जो रिमाइंडर है वो ज्यादा जाएगा जब तुम इसको डिवाइड करोगे, तो जब रिमाइंडर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने 176 को डिवाइड किया, 3 5 15, 2 3 8 24 24 25 26, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है। ऐसा कौन सा ये है जिसमें आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये 2 से ज्यादा आएगा? तो इसको करके देखते हैं। 4 4 16 1
4 3 या 12, 2 आ रहा है यहाँ रिमाइंडर 13 14। यहाँ कितना आ रहा है 3 5 या 15, 3 8 या 24। यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है 2 8 या 16, यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है 5 दूनी 5 या 15, 2 5 4 या 20, यहाँ 3 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। ठीक है, किस में डिवीजन ज्यादा आ रहा था जब तुम इससे डिवाइड करते हो। यहाँ डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, किससे, ऊपर वाले से, 2 से ज्यादा आना चाहिए। दोस्तों आज सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तभी देखो लेयर के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा 500 क्वेश्चंस कब हो गए। ठीक है, धन्यवाद।